हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रवीण चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी इम्पैक्ट। दोस्तों, परसेंटेज पार्ट 5 वीडियो आज मैं लेकर के आया हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि पार्ट 5 में हम आपको चुनाव के आधार पर क्वेश्चंस को बताएंगे और आज समझ लो सारा चुनाव करा देंगे आपका। और कह रहा है कि एक चुनाव में सबसे पहले मैं आपको बता दूं सीईटी के बारे में। सीईटी को आपको सबको नॉलेज होनी चाहिए। सीईटी जो गवर्नमेंट ने एक टेस्ट निकाला है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि इससे हमारा काम बढ़ रहा है। मेरे दिमाग से इससे काम बहुत आसान हो जाएगा। एग्जाम्स का जो पैटर्न हमारा है वो बहुत आसानी से जल्दी जल्दी होने लगेगा। आपको वैसे पता ही होगा, सारे स्टूडेंट्स आजकल अपडेट रहते हैं यूट्यूब पर सभी टीचर्स के साथ। तो सीईटी होता क्या है ये तो आपको सभी को पता ही होगा। मैं बस आपको इसमें बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ। सपोज करो सीजीएल का जो हमारा एग्जाम होता था, ये होता था, एक तो प्री होता था इसके लिए, और फिर सेकंड टाइम ये जो मेन होता था। अब क्या होगा यहाँ पर कि हमारा जो सीईटी एग्जाम हो जाएगा, आई थिंक ये 2021 से स्टार्ट हो जाए। 2021 से स्टार्ट होने की संभावना है, बट अभी कुछ ऐसा है नहीं, पेपर पर ही है। आपको पता है पेपर पर तो इंडियन गवर्नमेंट सारी चीज़ों को अच्छे से करती है, बट वो फिर डेली वाली चीज़ों में आती है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं। अभी क्या है, आपको जो हमारे यहाँ पर प्री है, प्री देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी जब आपको सीईटी क्रॉस कर लेंगे। इसका टेस्ट साल में 2 बार होगा, यानी कि विद इन 6 मंथ होगा। दोस्तों, ये किस लेवल पर होगा? ये एक होगा ग्रेजुएशन लेवल पर, एक होगा 10+2 लेवल पर, और सुन रहे हैं 10th लेवल पर भी होगा। जो एग्जाम्स आप सपोज करो, जो 10+2 से जो हमारे पास जो एग्जाम्स आते हैं उनमें क्या होगा कि आप अगर 10+2 वाले को क्रॉस कर लेते हो तो आप ग्रेजुएशन वाले में आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आप ग्रेजुएशन वाला कर लेते हो तो आप सभी के लिए एलिजिबल हो। आप ग्रेजुएशन में भी करोगे, 10th वाले में भी करोगे, तो बड़ा अच्छा है। आपको बस सीईटी से एक फायदा हो जाएगा कि यहाँ पर आप प्री जो एग्जाम है आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो होगी 3 साल के लिए वैलिड होगा ये सीईटी। दोस्तों, अब मैं देखता हूँ अपना क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया और 20% जो वोट थे वो अवैध घोषित कर दिए गए तथा जीतने वाले कैंडिडेट को वैध मतों का 70%, यानी वैध मतों का 70% यहां पर उसको प्राप्त होता है। वैध मतों का 70% प्राप्त होता है और जो अवैध वोट घोषित हुए थे वो थे 20%। इस तरीके से वह 9600 वोटों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या तथा वैध मतों की संख्या यहां पर वो फाइंड करा रहा है। तो देखियो, हम कुछ इस तरीके से मानेंगे। चुनाव जो हमारा होता है, मार्कर में क्या हुआ आज, चुनाव जो होता है उसमें 100% वोट्स होते हैं। वोटर लिस्ट तो दोस्तों 100% की होती है ना। 20% वोट थे वो अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि 100 में से मैं 20% माइनस करूंगा तो 80% बच रहा होगा। फिर कह रहा है कि वैध मतों का, दोस्तों ये वैध मत हैं, ये वैध वाले मत हैं, वैध मत यानी कि वैलिड वोट। ये वैलिड वोट है और ये टोटल वोट है। ये टोटल वोट है और ये है वैध मत। कह रहा है फिर कि जीतने वाला जो कैंडिडेट था उसको 70% मत प्राप्त होते हैं। तो जीतने वाले को जब 70% प्राप्त हो रहे हैं तो हारने वाले को 30% प्राप्त हो रहे होंगे, इतना तो आप जानते ही हो। अगर मैं कहूं आपसे कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 40%, यानी कि 80 का 40%। तो आप कह रहे होंगे कि इसका डिफरेंस क्यों लिया? डिफरेंस मैंने इसलिए लिया,
यहाँ पर कह रहा है वह 9600 वोटों से जीत जाता है। तो मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज करो किसी चुनाव में 500 वोट थे टोटल, यानी कि जो वोटर थे वो 500 थे और जीतने वाले को 300 वोट मिल जा रहे हैं और हारने वाले को मिल रहे हैं 200। इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो क्या होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा 100%। और ये 100% जो है ये 500 का परसेंटेज में जो भी होगा, सपोज करो ये x% है, तो ये इसका डिफरेंस जो है वो x% के बराबर होगा। तो यहीं से ये जो 9600 जो दे रखा है ये क्या है, ये 40% का इक्वल है, यानी कि 80 का 40% इक्वल टू 9600, ये बोल रहा है इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 40% की मैं आपको फ्रैक्शन बता चुका हूं, 2/5 होती है, इस तरीके से निकालेंगे। 40/100, 0 से 0 काट दूंगा, ये हो जाएगा 2/5। ये मैं ऑलरेडी आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में फ्रैक्शंस के बारे में बता चुका हूं किस तरीके से करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, ये हो गया 96,000 की इक्वल टू 5 से मैं इसको काट दूंगा 16 टाइम और 16 से काट दूंगा इसको 6 टाइम, 2 आ गया 600 और 2 से भी मैं इसे काट दूंगा 3 टाइम, यानी 1% की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई 300। यानी 1% जो वोटर थे वो थे 300 के इक्वल टू। हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया कुल मतों की संख्या। टोटल मत कितने थे हमारे पास, 100%। जब 1% की वैल्यू हमारे पास 300 है तो मैं 100 की कैसे निकाल रहा हूँ, यहां से हो जाएगा ये 100 की इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 30,000, यानी कि 30,000 हमारा टोटल वोट है। ये आगे हमारे टोटल वोट। कह रहा है फिर वैध मतों की संख्या और बताइए। वैध मतों की जो संख्या है वो कितने के इक्वल टू है, वो है 80% के इक्वल। अभी हमें क्या करना है, 1% की वैल्यू हमारे पास है 300, 80% की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 80 × 300, क्या हो जाएगा यहाँ से 8 3 जा 24 और ये हो जाएगा 24,000। दोस्तों यही हमको पता करना है। एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया और 20% वोट जो थे वो अवैध घोषित कर दिए गए तथा जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त होता है। यानी टोटल वोट होते हैं 100%, 20% ये अवैध घोषित हो गए तो बचा 80%। 80% में से 70% मिल रहे हैं जीतने वाले को, तो हारने वाले को 30% मिले होंगे, तो आपको पता ही है। दोनों का डिफरेंस लूंगा 40%। 40% है, 80 का 40% है ये, क्योंकि बोल रहा है वैलिड, बोल रहा है कि वैध मतों का, यानी जो वैलिड वोट है उनका 40% कितने के बराबर है, 9600 के बराबर है। मैंने यहाँ पर ये रख लिया। 1% की वैल्यू आ गई 300, 100% की हम यहाँ से निकाल लेंगे 30,000 आ जाएगा और 80% की हम निकालेंगे तो आ जाएगा 24,000। बस हमको इतना ही पता करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों सेम ऐसा ही क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा उसमें आसान ये है कि आप जब क्वेश्चन को करेंगे तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम है। ये जो क्वेश्चन था दोस्तों ये आपको सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन था और सारे क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा आपको सभी किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो भी मैंने देखा है, वो बैंक पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे अच्छे लेवल के। अभी जो हमारा बेसिक था वो मैं आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो में करा चुका हूं ऑलरेडी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।